और इंदौर और भोपाल में भी संक्रमण अब पूरी तरह से लगभग नियंत्रण में है। कई जगहों में तो 0 है, कई जगह 1-1, 2-2 है, लेकिन वायरस तो अभी है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, मीडिया में सुना होगा, इंग्लैंड में 90 दिन के लॉकडाउन के बाद जैसे ही खुला फिर से संख्या बढ़ना शुरू हो गई, पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो गए, और अब वो लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोल रहे। तो वायरस अभी है, और जैसे ही अनलॉक होता है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो वो फिर से फैलना शुरू कर देता है। और इसलिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं कि तीसरी लहर की लोग बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि संख्या फिर बढ़ सकती है पॉजिटिव की, लेकिन अब बार बार हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। कब तक व्यापार बिजनेस बंद करेंगे? गरीब चौपट हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाते, उद्योग और व्यापारों को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे दुनिया चलती भी रहे और कोविड के संक्रमण को हम नियंत्रित भी कर सकें। उद्योग, दुकान, व्यापार, बिजनेस, आर्थिक गतिविधियां, सामान्य कामकाज, ये चलाते हुए कोविड के संक्रमण पर हम नियंत्रण करें। और इसलिए मैंने कष्ट दिया है, वो अकेली सरकार नहीं कर सकती, आपका सहयोग चाहता हूं। तो जो रणनीति बनाई है उसमें आपको भागीदार में बनाना चाहता हूं और आपका सहयोग चाहता हूं। नंबर 1, हम खूब टेस्ट करेंगे, टेस्ट हम कम नहीं करने वाले। मैंने निर्देश दिया है कि 75 से 80 हजार टेस्ट रोज होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। अस्पताल में बिस्तर, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, बच्चों के वार्ड, दवाई की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगा रहे हैं ताकि कोई और संकट आए तीसरी लहर का तो हम मुकाबला कर पाए। इंजेक्शन, दवाइयां, वो मैंने निर्देश दिए। और वैक्सीनेशन का काम सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इस विषय पे काम करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। मतलब अगर हमारे दोनों डोज लग गए तो कोरोना संक्रमण फैलने पर भी या तो कोरोना होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो वो घातक नहीं होगा, अस्पताल जाने की हो सकता नौबत ही ना आए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस का मुकाबला कर लेती है। ये भारत में दुनिया भर के वैज्ञानिक यही कह रहे हैं, और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए यही सुरक्षा चक्र वैक्सीन का दे रहे हैं। वैक्सीनेशन तेजी से करें। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख, समाजों के प्रमुख, चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, जिनका अपना वजन है, वो समाज को पूरी ताकत के साथ ये कहे कि लगाओ वैक्सीन। मैंने लगवाई, तुम भी लगाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर ले। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब, बड़ा कष्ट झेला हमने, अब तीसरी बार हम नहीं सहन कर सकते, नहीं झेल सकते। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें, और प्रेरक के रूप में लोगों को प्रेरित करने आप जाएं किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर, और उत्सव के रूप में करें कार्यक्रम, आनंद के वातावरण के साथ। ये जिंदगी बचाने का अभियान है। 7,000 केंद्रों पर 7,000 प्रेरक चाहिए जिनमें आप सम्मिलित है। जो वैक्सीनेशन सेंटर बन रहे हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में तो डोंड भी पीटेंगे, फिर आप, आपके अनुयायी साथी निकल के भी प्रेरित कर सकते हैं कि भाई कल वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगवाने आओ। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड गांव, उसकी रैंकिंग करने का काम भी करेंगे। जैसे स्वच्छता की रैंकिंग करी, वैक्सीन की भी रैंकिंग करेंगे कि ये शहर सबसे अच्छा है, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये गांव, ये पंचायत सबसे अच्छी है। एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाए वैक्सीन
लगवाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के आप सबके सहयोग से हम 21 को ही वातावरण ऐसा बना देंगे कि वैक्सीन लगवाने की होड़ लग जाए और हम कोशिश करें यथासंभव अक्टूबर नवंबर तक हम मैक्सिमम जनसंख्या को हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर दें उनको।